सो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। तो इसका हम लोग प्रूफ करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम का। ठीक, तो वर्क एनर्जी थ्योरम कह क्या रहा है कि वर्क क्या है, व्हाट इज वर्क। वर्क क्या है, वर्क इज नथिंग बट चेंज इन के। ठीक है ना, नहीं काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज है वही वर्क है। काइनेटिक एनर्जी में जो चेंजेस होता है वही वर्क है। तो काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस का मतलब ये हुआ, समझो कि कोई गाड़ी है ना 20 मीटर 20 मीटर पर सेकेंड से गाड़ी चल रही है, उसके बाद एक काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर का मास एंड वेलोसिटी का स्क्वायर। अब वो 20 मीटर पर सेकेंड से 40 मीटर पर सेकेंड हो गई, एक्सेलरेट या फोर्स सिस्टम में लगा के 40 मीटर पर सेकेंड। तो डेफिनेटली क्या हुआ, एक चेंज इन के ही हुआ। तो वो जो चेंज इन के ही हुआ है वही क्या है, वर्क है। तो ये बताना है कि, और उसका डेफिनेशन भी अगर आपको बोले कि वर्क एनर्जी थ्योरम बताओ, उसको इसके डेरिवेशन करो, तो डेफिनेटली आप है ना ये तो कर ही देना, इसकी थ्योरी इसका डेफिनेशन लिख देना कि दिस थ्योरम स्टेट दैट द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन ए बॉडी, लिखना पड़ेगा क्या मुझे, ठीक है ना। चलो क्या, दिस थ्योरम स्टेट्स दैट द अमाउंट ऑफ, मेरे शॉर्ट में लिखा है, आप लोग एग्जाम में तो पूरा पूरा वर्ड यूज़ करना, मोबाइल वाली लैंग्वेज ना यूज़ करना। ऑफ वर्क, अभी परसों एक लड़की है ना आई एम कुछ लेटर लिख रही है, आई एम तो आई एम ऐसे लिख रही थी, एक आई भी करे दे रही है, तो मोबाइल वाली लैंग्वेज नहीं यूज़ कर रहा है। वर्क डन ऑन ए बॉडी, ऑन ए बॉडी बाई फोर्स, ओके समझ लो। स्टेट दैट क्या, अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन ए बॉडी बाई फोर्स इज इक्वल, किसके इक्वल है, टू द चेंज इन के ए, इट्स के ई, ठीक है ना, इट्स के ई ऑफ द बॉडी। यही आपका क्या है, सो ड्यू टू द फोर्स एक्टेड अपॉन इट। क्यों हो रहा है, ड्यू टू फोर्स, हम फोर्स लगा रहे हैं, हमने क्या लगाया, फोर्स लगाया, एक्टेड अपॉन इट, ओके। तो वर्क डन, कुल मिला के यहाँ लिख दें क्या, वर्क डन फॉर्मूला लिखे देना, इज इक्वल टू चेंज इन के काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इसी को हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है। चलो तो वर्क का फॉर्मूला लिखें। वर्क हमारा क्या है, फॉर्मूला वर्क का, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क इज इक्वल टू, इंटीग्रेट करते हुए चलेंगे, इंटीग्रेट मतलब हमने कहीं से कहीं तक काम किया होगा, एक बॉडी को डिस्प्लेस किया होगा, जैसे कि ए से हम बी तक के बॉडी को लेके गए, हमने वहाँ पे फोर्स लगाया ए से बी तक के। तो हम लोग क्या कैसे इसको डेरिवेट करेंगे, इंटीग्रेट करते हुए चलेंगे। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट चेंज क्या हो रहा है, फोर्स तो हम लगा रहे हैं, कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं, चेंज हो रहा है इन डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे डी आर कर देंगे, मतलब पहले एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लिया, उसको इंटीग्रेट करनी, पूरा वर्क आ जाएगा। यही तो कॉन्सेप्ट होता है, यही तो आपका कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा हमने एक इंस्टेंटेनियस वाला लिया कि कितना डिस्प्लेस हुआ, बाद में उसको इंटीग्रेट कर दिया, तो ओवरऑल वर्क आ जाएगा। तो इसको चलो ओपन करते हुए चलेंगे, कहाँ से, ए से बी से, ए से लेकर बी तक के, फोर्स इज इक्वल टू वॉट, मास इंटू एक्सेलरेशन, डॉट डी आर चल रहा है, चलने दो। एक्सेलरेशन को ओपन कर लें क्या, एक्सेलरेशन को ओपन कर लेंगे। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी u माइनस वी बाई टी, है ना। तो चेंज इन वेलोसिटी डी वी बाई डी टी, यही तो होता है क्या, एक्सेलरेशन का फॉर्म है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम डॉट डी आर, तो चल ही रहा है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा रीअरेंज कर देंगे हम लोग इसे। तो क्या करते हैं, डी वी के साइड में ले लें, वर्क इज इक्वल टू ए से लेकर बी तक के एम डॉट डी वी बाई डी टी। ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, क्योंकि देखो नीचे क्या चल रहा है, डी टी चल रहा है, ऊपर डी आर चल रहा है, तो ये कैसे इंटीग्रेट कर पाएंगे, इंटीग्रेशन मालूम है उसके रिस्पेक्ट में ही होना चाहिए ना, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो डी आर है ना, डी आर का फॉर्मूला लिख देंगे, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला। अरे भाई स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा, ठीक है ना। तो बस वही है कि डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट, आर मतलब डिस्टेंस। तो ये फिजिक्स में थोड़ा लैंग्वेज और सिंबल समझा करो कि यहाँ पे छोटा स्मॉल आर है और कहीं ना कहीं से एक डिस्टेंस की बात चल रही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात चल रही है, ठीक है। तो हम इसे क्या कर देंगे, वेलोसिटी इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम में ले लेंगे। तो यहाँ पे कर देंगे हम लोग v डॉट डी टी, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में, ओके। ये समझ में आ गया, तो इसको होल्ड कर लो।
तो हमने यहाँ डी आर वालों को चेंज कर लिया, वी डॉट डी टी कर दिया, डॉट डी टी। ओके, अब देखो यहाँ से अब हम लोग लेंगे एनर्जी वाला वर्क का एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है ना। एक स्टेटमेंट चाहे तो स्टेटमेंट भी आप लोग लिख सकते हो, लेकिन थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें क्या, डी टी काट दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, एम वी डी वी आ जाएगा। तो वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एम डॉट, ये डी टी हमने काट दिया, रिड्यूस कर दिया, तो क्या हो जाएगा, एम वी डॉट डी वी, ठीक है ना, एम वी डी वी। अब ये देखो इंटीग्रेशन का फॉर्म दिखा, कभी भी डी टी अगर डिवाइड में होता है, मतलब डी जो जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो वो बताता है कि तुम्हें डिफ्रेंशिएट करना है। जब मल्टीप्लाई में आ जाए, देखो डॉट डी वी, मतलब वी के रिस्पेक्ट में वी को हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट कर रहे हैं। ये एक इंटीग्रेशन का पार्ट है कि वी को हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, वी के रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी कर रहे हैं। कोई टेंशन नहीं, अब कोई टेंशन नहीं। जहाँ पर क्या दिक्कत थी, यहाँ पर तो डी वी, यहाँ पर डी टी था, तो हम डिफ्रेंशिएट किसको कर रहे हैं, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। तो एम वी डॉट डी वी आ गया। अब m तो तुम्हारा कांस्टेंट होगा, तो m तो बाहर ही आ जाएगा, वैसे भी m बाहर आ जाएगा, v डॉट डी वी को हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। तो m को बाहर ले लो, अभी a से b चलाओ, m कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट चीज़ें जिस तरह डिफरेंशिएट में बाहर आ जाती हैं, उसी तरह इंटीग्रेशन में भी बाहर आ जाती हैं, ठीक है ना। तो बचेगा v डॉट डी वी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से इंटीग्रेशन में जिस तरह डिफरेंशिएशन में अगर x होता है, जस्ट x डॉट डी एक्स, एक्स अपॉन डी एक्स, अगर इस तरह होता है ना, अगर डिफरेंशिएट तो याद होगा ना, सिर्फ x का डिफरेंशिएट, सोचो कि x है, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है ना, 1 होता है। क्यों, क्योंकि पावर क्या होती है, ऊपर 1 माइनस 1 होती है और पावर एक आगे आ जाती है, तो उधर 0 होके तो ओवरऑल टर्म 1 हो जाता है, किसी की पावर 0 मतलब 1। इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर ऊपर प्लस होती है और वही पावर नीचे डिवाइड हो जाती है, डिवाइड में आ जाती है, पावर क्या आ जाएगी, डिवाइड में आ जाएगी। तो वर्क इज इक्वल टू एम, तो इसको पूरा इंटीग्रेट ही कर दो। इंटीग्रेट करके अब की बार कॉलम जो लगा देंगे, ये पूरा का पूरा ऐसे लगा देंगे। पहले इंटीग्रेट वाला फॉर्मूला लिख दो, इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक के, ए से लेकर बी तक के, ठीक है। इंटीग्रेशन का एक फॉर्मेट है। तो अब सोचो ये जो आया होगा ये कैसे आया होगा। देखो अगर हम एक्स स्क्वायर को ये करें, डिफ्रेंशिएट करें, तो इसका आंसर क्या होगा, 2x होगा, है ना, 2x होगा। और अपने आप में अगर x जो है, जैसे 4, चलो जैसे 2x होगा, तो हमने इसमें क्या किया, 2 आगे आके पावर क्या होगी, माइनस हो गई। ठीक इसी तरह इसमें चला जाता है डिवाइड में, अब पावर क्या हो जाएगी, एक ऐड हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, v2/2, ओके। सो ए से बी का मतलब क्या हुआ, ए से बी का मतलब चेंज इन, ये ए मतलब इनिशियल और बी मतलब फाइनल। दिस इज योर इनिशियल लोकेशन, इनिशियल वेलोसिटी, एंड इसके बाद के प्रोसेस मालूम है ना, इसके बाद का प्रोसेस क्या होता है, जहाँ पर वी है वहाँ पे एक बार फाइनल वाला डालेंगे, जहाँ पर वी माइनस करके एक बार इनिशियल वाला डालेंगे। तो यहाँ से कहीं ना कहीं तो वर्क का फॉर्मूला देखो, हाफ एम, हाफ आ गया ना, हाफ एम 1/2 हाफ होगा ना, हाफ एम वी स्क्वायर फाइनल वाला ले लो, समथिंग बी वाला, माइनस, फिर हम माइनस करते हैं हाफ एम वी स्क्वायर एक इनिशियल वाला, बस यही हो गया। देखो वर्क आ गया ना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ गया वर्क, यही तो हमें प्रूफ करना था। तो ये थी आपकी डेरिवेशन वर्क एनर्जी थ्योरम का, कि वर्क मतलब वही है चेंज इन के, ओके। सो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। तो हम लोग यहाँ पे रिलेशन डेवलप करेंगे काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम से, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिख दें, के इज इक्वल टू वॉट, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है ना, ये हो गया 1। एंड मोमेंटम का फॉर्मूला बोलो, पी इज इक्वल टू, पी है एक्चुअली, नॉट डेंसिटी नहीं, पी है एम इंटू वी। तो यहाँ पे एक दूसरे से निकाल लो, ठीक है ना, चाहो तो वी से निकाल लो, चाहे पी से, किसी कैसे भी चाहे वैसे निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे क्या है, पी इज इक्वल टू एम वी, तो वी का रिलेशन यहाँ क्या बन जाएगा, पी अपॉन एम, वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे कर लो, चलो
पी अपॉन एम। अब क्या करो, पहले वाला के वाला उठाओ, के वाला उठाया, हाफ एम और वी की जगह पी अपॉन एम का होल स्क्वायर डाल देंगे। तो के इज इक्वल टू हाफ, एक एम स्क्वायर हो जाए, एम से एम कट, इतने छोटे स्टेप बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो पी स्क्वायर बाई एम आ जाएगा, है ना, पी स्क्वायर बाई एम आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का चाहो तो फॉर्मूला डाल के चीज़ों को रिड्यूस कर दो, के इज इक्वल टू हाफ पी स्क्वायर बाई एम, ठीक है, ठीक है। तो के इज इक्वल टू क्या आ गया, के काइनेटिक ने के लिख दे रहे हैं, ठीक है, तो ज़्यादा सही रहेगा, पी स्क्वायर बाई 2m, ओके। अब चाहो तो यहाँ से ये तो काइनेटिक एनर्जी एक रिलेशन तो ये आ गया, सब होल्ड करते जाओ, और एक रिलेशन तो मैं ऐसे भी कर सकते हो, पी इज इक्वल टू 2m उधर आएगा मल्टीप्लाई में 2m के, और यहाँ स्क्वायर हटाओ तो अंडर रूट में चला जाएगा, देखो मोमेंटम का, और के मतलब काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम काइनेटिक, ये फैमिली रिलेशन आ गया। तो मोमेंटम किसके बराबर होता है, सो एक तो ये रिलेशन आ गया, एक और रिलेशन बना लें क्या, के ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे एम से मल्टीप्लाई कर लें क्या, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, एम से मल्टीप्लाई कर लिया ऊपर नीचे, तो के ई इज इक्वल टू हाफ 2m, ऊपर क्या हो गया, ऊपर भी एम स्क्वायर हो गया, वी स्क्वायर तो पहले से था ही, ठीक है ना। और ये हमें पता है कि P इज इक्वल टू क्या होता है, एम वी होता है, ये हम याद रखेंगे मोमेंटम का फॉर्मूला। तो के ई इज इक्वल टू हाफ 2m, एम का स्क्वायर भी वी का स्क्वायर भी, तो एम वी का ओवरऑल स्क्वायर ले लेंगे। तो यहाँ से हमें ये पता चला के इज इक्वल टू हाफ 2m, एम वी की जगह P का स्क्वायर कर सकते हैं, है ना, P का स्क्वायर कर सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का एक ये भी रिलेशन हमें निकल के समझ में आ रहा है ना, पी स्क्वायर बाई 2m, मतलब ऐसे भी कर सकते हैं, है ना, एक इस तरीके से करके दिखा दिया, तो एक इस तरह के को हम के ही ले लें, इतना बड़ा क्यों लिखें, और 2m को मल्टीप्लाई ऊपर ला के करा दें, इज इक्वल टू पी, तो p का स्क्वायर देन अगेन 2m के इज इक्वल टू पी अंडर रूट में। तो आप चाहो तो जो पसंद आ रहा है आपको, ये पसंद आ रहा है ये करो, ये पसंद आ रहा है तो ऐसे ही करो, ठीक है ना। तो फटाफट रिलेशन, नहीं कुछ नहीं। तो अब हम रिलेशन निकाल लेते हैं, ग्राफ भी बोला है, ग्राफ बना लो ना। ग्राफ में क्या, ऊपर रिया के और किसका दिखाना है, एम से दिखाना है, तो के और एम का दिख रहा है, देखो ये है के और एम का इन्वर्स रिलेशन है ना, के और एम का क्या रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है। तो इन्वर्स के एम कैसे बनाया, ठीक है। तो इन्वर्स रिलेशन के लिए लाइन कैसे बनाओगे, अबाउ 90 डिग्री तो बनाओगे कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। तो ज़्यादा स्लोप ना मारना, क्योंकि बस हल्का सा मारना, क्योंकि के और एम दोनों ही एक पावर बनी है ना, तो कुछ वो नहीं है, तो आप डायरेक्ट मारो, ठीक है। ये तो हो गया के और एम का। पी और एम का बना लें, पी और एम का, यहाँ रख लिया पी, यहाँ रख लिया एम, तो पी एम का बनाएंगे, तो पी एम का क्या रिलेशन है, ये देखो कहीं ना कहीं से समझ गए ना, रिलेशन कैसे मारे, के और एम का रिलेशन निकालना है, तो के का रिलेशन आएगा, प्रोपोर्शनलिटी आएगी 1/m की आएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ से अगर P और M का बनाओगे, देखो यहाँ पर तो M क्या आ रहा है, M ऊपर आ रहा था ना, मतलब कुछ ऐसे आ रहा था ना, P स्क्वायर इज इक्वल टू 2m के, अंडर रूट बाद में मारेंगे, है ना, 2m के बाद में अंडर रूट मारा था, अभी रुको अंडर रूट अभी नहीं मार रहे हैं, P और M का रिलेशन देखना चाह रहे हैं ना हम लोग। तो P स्क्वायर का रिलेशन M से कहीं ना कहीं से स्क्वायर में आ रहा है, स्क्वायर से मतलब ये आ रहा है, अगर मैं P ले लूँ 1, अगर मैं P ले लूँ 2, समझो कि अगर मैंने P ले लिया 2, तो M कितना हो जाएगा, M4 नहीं हो जाएगा। अगर मैं ले लूँ P3, तो क्या M9 नहीं हो जाएगा। कुल मिला के P कम बढ़ रहा है तो M बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया जा रहा है, P कम बढ़ा रहा है तो M बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है ना। अगर मैं P को 2 ले लूँ तो 2 का स्क्वायर M को 4 हो गया, अगर P को 3 ले लूँ तो M हो जाएगा 9। तो ऐसे में है तो डायरेक्ट रिलेशन, यानी कि जो लाइन बनेगी, जैसे मैंने बताया लेफ्ट हैंड राइट हैंड, मैंने बताया था पहले भी, लेफ्ट हैंड मतलब इन्वर्स रिलेशन, राइट हैंड मतलब डायरेक्ट। तो राइट हैंड वाली बनेगी, कुछ ऐसे टाइप की बनेगी, लेकिन हमें क्या रिलेशन दिखाना है, P में कम चेंजेस दिखाना है, M में ज़्यादा चेंजेस दिखाना है, M में ज़्यादा चेंजेस दिखाना है, M में ज़्यादा मतलब मोर हॉरिजॉन्टल टाइप बनाना है, मोर M हॉरिजॉन्टल में ना, X में ना, तो मोर हॉरिजॉन्टल कुछ ऐसे करके थोड़ा सा M में ज़्यादा स्लोप देना है, P में थोड़ा सा चेंज, M में ज़्यादा चेंज, P में थोड़ा सा चेंज, M में ज़्यादा चेंज, ठीक है ना, है ना, मोर हॉरिजॉन्टल टाइप के दिखाई लाइन मैंने। P में थोड़ा सा कम आ रहा है, ऐसे तो
ज्यादा पी बढ़ रहा है, हॉरिजॉन्टल हो रहा है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है ना। तो इस तरह दिखाना है, थोड़ा सा एम की तरफ झुकाव ज़्यादा दिखाना है ना, क्योंकि एम का रिलेशन पी के स्क्वायर से था कि पी में हम 2 डाल रहे हैं तो 2 का स्क्वायर 4, एम की वैल्यू 4 आई जा रही है, तो पी में कम चेंजेस, एम में ज़्यादा चेंजेस। तो इतना तो खैर ग्राफ की लैंग्वेज आपको पता ही होगा। और के और पी का नहीं दिखाया, चलो के और पी का बना दें रिलेशन। ये हो गया के और पी। तो के और पी में क्या रिलेशन है, के और पी में क्या रिलेशन है? के और पी में डायरेक्ट रिलेशन है। और क्या? के और पी में डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, अब यहाँ से देखो, अगर देखो 2m के ऊपर आएगा तो k और p में सेम रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन हो जाएगा। कौन सा रिलेशन हो जाएगा? डायरेक्ट ही हो जाएगा। तो इसमें भी मोर हॉरिजॉन्टल बनाना है हमें, लेकिन जो लाइन मतलब आप जैसे यहाँ पे कॉन्वेक्स स्टाइल में बनाई ना, तो यहाँ पे कॉन्वेक्स स्टाइल में नहीं बनाना है, यहाँ पे बनाना है आपको कॉन्केव स्टाइल में, थोड़ा सा कुछ ऐसे, मतलब मोर हॉरिजॉन्टल ही रहेगा। पी के और पी, ना 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 ना, के और पी। अच्छा पी यहाँ रखा है, चलो फिर से बता रहे हैं आपको, पी नीचे रखा है आपके पास ना। हाँ। ठीक है, तो ठीक है, ठीक है। देखो अगर आप यहाँ पे, तो ऐसे ही बनेगा। हाँ ऐसे ही बनेगा, लेकिन क्या होगा, अगर यहाँ पी ले लो, यहाँ के ले लो, तब तो ठीक है, तब तो ऐसे ही बना दो। नहीं ऐसे ही बना दो, ऐसे ही बनेगा। हाँ ठीक है। क्योंकि पी ज्यादा बढ़ेगा, के कम बढ़ेगा। हाँ नहीं, हाँ। पी कम के ज़्यादा। के ज्यादा बढ़ देखो ना, पी और के में सेम ही रिलेशन हो रहा है ना। पी का स्क्वायर का रिलेशन के से डायरेक्ट है, यानी के में अगर 2 डाल, पी में 2 डालोगे तो के 4 हो जाएगा, जाएगा जी। है ना। पी में 3 डालो के 9 हो जाएगा, तो सेम ही आएगा। लेकिन अगर यहाँ पी और यहाँ के ले रहे तो वो ग्राफ का वो अपोजिशन हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा बस। लेकिन आप ऐसे ही बनाओ, चलो पी इधर लो, के इधर लो, और सेम लाइन ड्रॉ कर दो, कॉन्वेक्स स्टाइल में ही ड्रॉ कर दो। आगे बात समझ में। और लोग ये एमसीक्यू में पूछ रहे तो कैसे अगर तो हम लोग बात करें इलास्टिक कॉलिजन की। ठीक है, ये चैप्टर तो हम लोग ने पढ़ा हुआ है, कॉलिजन का बेसिक मतलब भी समझा हुआ है कि एक बॉडी दूसरे बॉडी से टकराएगी, अगर उसके अंदर इलास्टिसिटी है तो क्या होगा, इलास्टिक कॉलिजन होगा। ठीक है, एक बॉडी है जिसका मास m1 है और जिसकी वेलोसिटी v1 है। ठीक है, एक बॉडी है जिसका मास m2 है, वेलोसिटी। तो एक काम करते हैं हम लोग, पहले क्या करते हैं, इनिशियल वाली पोजीशन ले लें, इनिशियल तो यू ले लें, चलो पहले यू ले लें। m2 है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी, तो ये तो होगी बात इनिशियल वाली। किसकी बात हो गई? इनिशियल की। ठीक है, इसी तरह दूसरी बॉडी है, सॉरी नॉट दूसरी बॉडी, आफ्टर कॉलिजन बना दे क्या, दोनों एक साथ ही कॉलिजन कर दे। चलो अच्छा खेल ना करो। चलो क्या होगा कॉलिजन में, क्या होगा जब ये इलास्टिक है टकरा के वापस जाएंगे, जब ये वापस छिटकेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा कि इनके वेलोसिटीज में चेंजेस आएगा। तो फाइनल ये तो इनिशियल पार्ट हो गया ना, तो फाइनल क्या होगा, मास तो m1 ही रहने वाला है, मास तो m1 ही रहने वाला है। इधर भी जो दूसरी बॉडी का मास तो m2 ही रहने वाला है, लेकिन हाँ वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v1 हो जाएगी, ये v मतलब फाइनल वेलोसिटी, ये v2 हो जाएगी। तो u1 u2 v1 v2, ये कहानी चल रही थी हमारे पास, ये कहानी हमारे पास चल रही थी। तो होता है क्या, अगर ये एक सिस्टम है तो ये सिस्टम में होता है क्या, इसका जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा। मोमेंटम जो पहले मोमेंटम था 2 बॉडी का, वही टकराने के बाद भी वही मोमेंटम होगा। ठीक है ना, तो पहले बॉडी का मोमेंटम p1 प्लस दूसरे बॉडी का मोमेंटम p2 बराबर होगा दोनों बॉडी का मोमेंटम बराबर होगा, मतलब जो इनिशियल इसे समझ लो, ये पार्ट क्या है, इनिशियल बराबर ही होगा। ठीक है, फाइनल भी दोनों का मोमेंटम, ठीक है वेलोसिटी में हो सकता है चेंजेस आ जाए, लेकिन फाइनली जो मोमेंटम होगा वो इसके इक्वल हो जाएगा, p1 प्लस पहली बॉडी का मोमेंटम प्लस दूसरी बॉडी का। बट ये क्या है, फाइनल पार्ट है, मतलब आफ्टर कॉलिजन नाम दे दो क्या, आफ्टर कॉलिजन। बिफोर कॉलिजन में ही जो मोमेंटम था वही मोमेंटम रहने वाला है आफ्टर कॉलिजन। ओके, तो चलो मोमेंटम फॉर्मूला क्या, p1 मतलब m1 v u1, क्योंकि इनिशियल की बात हो रही है तो इनिशियल वेलोसिटी लेंगे, प्लस m2
u2 क्योंकि इनिशियल की बात हो रही है इज इक्वल टू, यानी यहाँ पे जो मोमेंटम है वो जब टकराएंगे तो भी वही मोमेंटम रहने वाला है। तो क्या हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2। इसके बाद क्या करेंगे मालूम है, 1 1 को एक साइड ले लें, 2 2 को एक साइड ले लो। ठीक है, समझ गए ना। ये तो यहाँ तो अंडरस्टैंडिंग पूरी सही हो गई है। आगे थोड़ी मैथमेटिक्स है, यहाँ तक तो अंडरस्टैंडिंग था। पहले जो मोमेंटम था दोनों बॉडी में, बाद में वही मोमेंटम है। पहले हाँ, पहले दोनों बॉडी की मोमेंटम मिला के समझो 50 था, बाद में भी क्या हुआ 50 हुआ, ऐसा समझो। ठीक है, लेकिन अलग अलग ले रहे हैं हम लोग। क्या करें 1 1 को एक तरफ ले लेंगे, 2 2 को एक तरफ ले लेंगे। तो m1 u1 यहाँ ले आओ माइनस m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 u2, ये वाला माइनस क्या है। ठीक है, यहाँ से m1 कॉमन निकालने को मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा u1 माइनस v1, यहाँ m2 कॉमन निकल आएगा, v2 माइनस u2 आ जाएगा। ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो आपके बुक में हो सकता हो कि डैश करके दे, मतलब यहाँ पर v दे दे, इनिशियल v से डिनोट कर दे, और फाइनल v डैश करके डिनोट भी कर सकते हैं। तो ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, समझ लो। तो ये आ गया, तो इसको होल्ड कर दें, इसको होल्ड कर दिया हमने। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसी के पास जो अब मोमेंटम जब कंजर्वेशन इन नेचर में है, तो हम लोग क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी दोनों के बॉडी को भी हम कंजर्वेटिव दिखा देंगे, दोनों साइड इक्वेट कर देंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी को भी। तो पहले जो काइनेटिक एनर्जी थी, पहले इनिशियल क्या थी, हाफ m1 u1, क्योंकि इनिशियल की बात हो रही, का स्क्वायर है ना, हाफ mv का स्क्वायर, प्लस हाफ m2 दूसरी बॉडी का, लेकिन u लेंगे, इनिशियली लेंगे क्योंकि u2, ठीक है ना, दूसरी बॉडी की वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है 10 से ये 20 हो, लेकिन अगर ये बॉडी इससे टकरा रही है आके, तो ये ध्यान रखना u1 डेफिनेटली ज़्यादा होना चाहिए u2 से, तभी तो टकरा पाएगी। जब इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी इससे, तभी तो टकरा पाएगी। किसी एक की तो वेलोसिटी ज़्यादा हो, अगर ये डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन पे है, अगर दोनों सेम डायरेक्शन पे, हाफ mv का स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का वर्ड लगा रहे हैं हम लोग, ये हो गया, इसको 1 दे दो। अब हम किसका लगा रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी का, कि पहले जो काइनेटिक एनर्जी थी इन दोनों बॉडी में मतलब m1 m2 हाफ mv का स्क्वायर, लेकिन वेलोसिटी क्या ली, यूजुअली है, वेलोसिटी यूजुअली है, इज इक्वल टू हाफ m1, लेकिन वेलोसिटी v1 का स्क्वायर प्लस, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी बाद में टकराने के बाद आफ्टर कोलिजन, हाफ m2 v2 का स्क्वायर। ठीक है ना, तो ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, थोड़ा सिंपल तरीके से जाओ कि यहाँ पर हम फाइनल वाली चीज़ें कर रहे हैं, v लिखना है, v1 v2 लिखना है, यहाँ पर v1, ठीक है, इनिशियल लिखना है। तो हाफ तो सारे कट ही रहे हैं, तो कॉपी मार लो पहले तो, मतलब फॉलो कर लो। तो v और u को सही से दिखा देना, ठीक है ना। अब हम क्या 1 1 को एक साइड ले लें, 1 1 को एक साइड ले लो, 2 2 को एक साइड ले लो। तो m1 कॉमन ले लें क्या, तो हमने ले लिया m1 कॉमन, u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर इक्वल टू m2 कॉमन ले लो, v2 का स्क्वायर u2 का स्क्वायर। ओके, ये आ गया। तो इसको दे दो नंबर 2। थोड़ी यहाँ से जगह बचानी चाहिए थी। ठीक है, नंबर 1 एंड नंबर 2। ठीक है, ये 2 इक्वेशन हमारे पास आ गई। दोनों इक्वेशन के एक दूसरे से क्या कर दो, डिवाइड मार दो, तो m1 m1 कट जाएगा, m2 m2 कट जाएगा, काफ़ी सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, रिड्यूस हो जाएंगी। ठीक है ना, तो चलो डिवाइड मार देंगे, 1 साइड ले लो, ये m1 u1 माइनस v1 अपॉन ये वाला, इसको डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, इसको इससे, इसको इससे। ओके, m1 u का स्क्वायर होगा, यहाँ पे v1 का स्क्वायर होगा, फिर इक्वल टू, फिर इसको इधर से m2। ठीक है, तो m1 से m1 कट जाएगा, m2 से m2 कट जाएगा, तो आ जाएगा आपका रिलेशन u1 v1 इज इक्वल टू v2 माइनस u2। देखो यहाँ पे अलग है, इधर u इधर है, तो थोड़ा सा बच्चों को थोड़ा ट्रिक से तुम लोग अपना याद करने की कोशिश कर लेना कि किस तरीके से याद किया जाए इसे। इक्वल टू था, पूरा लगा दिया मैंने, का स्क्वायर
इक्वल टू है V2 माइनस U2 का स्क्वायर, ठीक है ना, ये आ गया रिलेशन। ठीक है, अब चाहे तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं कि जैसे कि हमें देखो u का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है, तो a प्लस बी a माइनस बी वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो एक काम करेंगे हम लोग, स्क्वायरिंग वाले को एक तरफ ऊपर भेज दें, इसको पलट दें क्या, इसे पलट दे रहे हैं, पूरी पूरी फ्रैक्शन को हम लोग पलटे दे रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये वाला नीचे दे देंगे, V2 माइनस U2, ठीक है। डिनोमिनेटर ऐसे पलट दिए, दोनों साइड हमने क्या कर दिया, फ्रैक्शन को पलट दिया है, ठीक है ना। ओके, ऊपर हम लोग फॉर्मूला डाल लें, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर वाला, तो माइनस वाला टर्म कट जाएंगे, तो देखो a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या बैठेगा, u प्लस वी, u माइनस वी, इसका अपॉन यहाँ पे क्या चल रहा है, ये था 1 1 था 1 1 1 1, ये देना ना भूलना, ठीक है। नीचे था u1 माइनस v1 था, एक रेड्यूस होगा, यहाँ पे देखो v प्लस u, लेकिन 2 2 वाला है, यहाँ पे v माइनस u, लेकिन यहाँ पे 2 2 वाला है, सेकेंड वाला है, 2 2 का मतलब है फाइनल वाला, आफ्टर कोलिजन वाला, v2 माइनस u2, ओके ओके। तो चलो, ये तो रिड्यूस हो गया, 1 1 से रिड्यूस हो गया, और ये वाला से ये रिड्यूस हो गया, ठीक है ना। तो बचा क्या, बचा हमारे पास u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2, यही बच रहा है, ठीक है। अब देखो, ये एक इक्वेशन, ऐसे कई सारी इक्वेशन बन जाएंगी, मतलब आपको किसी के पर्टिकुलर, जैसे v2 चाहिए, मतलब वेलोसिटी बताओ आफ्टर कोलिजन, यही हुआ ना v2, तो u इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना, अगर v2 चाहिए। अगर u2 चाहिए, u2 का मतलब सेकेंड बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी, देखो 1 2 का समझो जरा, u1 इज वॉट, पहली बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी, v1 इज वॉट, पहली बॉडी की फाइनल वेलोसिटी, v2 इज वॉट, सेकंड बॉडी की फाइनल वेलोसिटी, u2 इज वॉट, सेकंड बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी। अब जहाँ से जो चाहिए वो इक्वेट कर दो, तो इसमें कोई ये नहीं है, ठीक है ना, वो आप उसको वैसे कर सकते हो। तो ठीक इसी तरह आप चाहो तो u को एक तरफ ले लो, v को एक तरफ ले लो, ऐसे भी कर सकते हो, है ना। क्या करें, u1 माइनस u2 इक्वल हो जाएगा v2 माइनस v1, यहाँ 1 माइनस 2 है, तो यहाँ पे v2 माइनस 1 है ना, V2 माइनस में नहीं चले जाएगा, अच्छा ठीक है ना। देखो v1 को उधर माइनस कर दे, u2 को ऐसे भी ले सकते हो आप लोग, जैसे चाहे वैसे आप इसे ये कर सकते हो, ठीक है ना। एकदम में वो माइनस, हाँ ठीक समझ गया। अब इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, u1, इसी वाले को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, ये नहीं चला दिया पूरे में, u1 माइनस u2 इज इक्वल टू, क्या करो, माइनस यहाँ बाहर ले लो, जब माइनस बाहर ले लेंगे तो v2 वाला प्लस वाला माइनस हो जाएगा, और v1 माइनस में तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। v1 माइनस, बाहर माइनस कॉमन लिया ना, तो ये देखो, अब इससे क्या फ़र्क पड़ा, इससे ये फ़र्क पड़ा कि इससे ये समझ में आया कि ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इसे क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ये है माइनस वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या आफ्टर कोलिजन, वेलोसिटी ऑफ आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये रिलेशन दे सकते हो, बता सकते हो, ठीक है। ये था आपका इलास्टिक कोलिजन की डेरिवेशन, ठीक है। इसके अलावा 2 फॉर्मूले और आप लिख लो, हो सकता हो कि काम आ जाए। देखो v1 मतलब फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी 1, ठीक है ना, इज इक्वल टू, अगर आप रिड्यूस नहीं कर रहे हो तो अब इस तरह रिलेशन भी बन जाएगा, m1 माइनस m2 अपॉन कॉमन लिया v1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस 2 m2 v2 अपॉन m1
दूसरा फॉर्मूला है। ठीक है, एक ये फॉर्मूला याद करना है, किसके लिए फॉर्मूला ये है, पहली बॉडी की फाइनल वेलोसिटी, मतलब आफ्टर कॉलिजन वाली। इस ऐसे अगर मास से रिलेशन में अगर कोई न्यूमेरिकल्स आ जाए तो इस तरह ये आप इस फॉर्मूले को पुट कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया पहली बॉडी का क्या, पहली बॉडी का फाइनल वेलोसिटी है। इसी तरह दूसरी बॉडी का फाइनल वेलोसिटी है v है ना, v मतलब फाइनल, 1 मतलब बॉडी नंबर 1, v मतलब फाइनल, u मतलब इनिशियल। ठीक है ना, v मतलब क्या था हमारा, फाइनल था, और u मतलब क्या था, इनिशियल था। 1 2 का मतलब पहली बॉडी दूसरी बॉडी, तो हमें दूसरी बॉडी की फाइनल वेलोसिटी चाहिए, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लग जाएगा, 2m1 v1 अपॉन 2m1 u1 आएगा, u1। ठीक है ना, और यहाँ पर भी u ही आएगा, u1 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर u2 आएगा। ओके, सो 2m1 u1 नीचे m1 प्लस m2 प्लस यहाँ पर आ जाएगा m2 माइनस m1, और बाहर आ जाएगी तो यहाँ पे u1 है तो यहाँ पर आ जाएगा v2 अपॉन m1 प्लस m2। ये दो फॉर्मूले भी आप लोग याद कर लेना। ठीक है ना।